अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री सिन बोर्ड का टॉपिक नंबर 1.1.12 एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूले को समझेंगे। हम पहले समझ चुके हैं कि केमिकल फार्मूला क्या होता है ना। और फार्मूला हमें केमिकल फार्मूला बताता क्या है हमें। अच्छा, कंपाउंड्स को केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है जिस तरह एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल से, वैलेंसीज के एतबार से, उनके लिहाज से। तो केमिकल फार्मूला किन का होता है? केमिकल फार्मूला दो चीज़ों का होता है केमिस्ट्री के अंदर। एक आपके पास कंपाउंड का होता है केमिकल फार्मूला, और एक आपके पास मॉलिक्यूल का होता है। तो आपके पास कंपाउंड और मॉलिक्यूल का केमिकल फार्मूला होता है, यानी आप कंपाउंड को और मॉलिक्यूल को केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सैम्बल्स की मदद से। आप सैम्बल्स यूज़ करते हैं और उसमें केमिकल फार्मूले को बनाते हैं। केमिकल फार्मूला ऐसा है जिस तरह आप कोई खाने की डिश बना रहे हैं और उसको बनाने की आपको रेसिपी चाहिए। जिस तरह आपको किसी खाने की डिश को बनाने के लिए रेसिपी की ज़रूरत होती है, इसी तरह किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें केमिकल फार्मूले की ज़रूरत होती है। तो केमिकल फार्मूले को समझे कि ये कंपाउंड की या मॉलिक्यूल की रेसिपी है, कंपाउंड या मॉलिक्यूल की रेसिपी है। अब सवाल सबसे पहले होता है कि हमें एक केमिकल फार्मूला बताता क्या क्या है। पहले हम इसको समझ लेते हैं। एक केमिकल फार्मूला जिसे मैंने CF से रिप्रेजेंट किया है, इस केमिकल फार्मूले से पहले आपको पता चलता है टाइप्स या काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। टाइप्स ऑफ एलिमेंट पता चल जाते हैं आपको किससे? केमिकल फार्मूले से। दूसरा, टाइप्स के साथ साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पता चल जाते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, या हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स। सही है। तो हमें किसी भी केमिकल फार्मूले से पता चलता है कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, कितने तरह के एलिमेंट्स हैं, और दूसरा इसमें नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। इन दो चीज़ों से हमें किसी भी कंपाउंड का किसी भी केमिकल फार्मूले से पता चलता है किसी भी कंपाउंड में कितने तरह के एलिमेंट मौजूद हैं और कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं। और इन्हीं दो की बुनियाद पर हमने एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूले को डिवाइड किया है। केमिकल फार्मूले की दो टाइप्स कौन कौन सी हैं, टॉपिक भी लिखा हुआ है। एक एम्पिरिकल फार्मूला है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो अभी हम पढ़ लेते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? द फार्मूला शोइंग मिनिमम रिलेटिव नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या करता है? मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स बताता है, मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स बताता है फार्मूले के अंदर। तो ऐसा फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स बता दे उसे कहा जाता है एम्पिरिकल फार्मूला। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, पहले इसको पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहला यह है कि एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है। किसको शो करता है? सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है एटम्स की जो कि मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं।
यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उन नंबर ऑफ एटम्स के सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब क्या है, पॉइंट नंबर 2 में पढ़ेंगे कि इम्पेरिकल फार्मूला हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम नहीं बताता। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम क्यों नहीं बताता? इसलिए नहीं बताता क्योंकि ये हमें सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, और सिंपलेस्ट रेशियो कभी भी एक्चुअलिटी को शो नहीं करती। सिंपलेस्ट रेशियो कभी भी एक्चुअल चीज़ नहीं बताएगी। सिंपलेस्ट रेशियो आपको हमेशा सिंपल चीज़ बताएगी। दूसरा क्या है कि इम्पेरिकल फार्मूला हमें टाइप्स ऑफ एलिमेंट बता देता है। क्या बताता है? टाइप्स ऑफ एलिमेंट बता देता है। कौन? इम्पेरिकल फार्मूला। तो इम्पेरिकल फार्मूला हमें सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम बताता है मॉलिक्यूल में, हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल में नहीं बताता, और ये हमें टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बता देता है। मैंने शुरू में कहा था कि फॉर्मूले को हमने दो चीज़ों की बुनियाद पर डिवाइड किया है, एक टाइप ऑफ एलिमेंट्स, एक नंबर ऑफ एटम्स। टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो हमें बता रहा है वो इम्पेरिकल फार्मूला हमें टाइप्स ऑफ एलिमेंट बता रहा है। दूसरा, हमें नंबर ऑफ एटम्स तो बता रहा है लेकिन एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बता रहा। कौन सा नंबर ऑफ एटम बता रहा है? सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा है नंबर ऑफ एटम्स की। इसे कहा जाता है इम्पेरिकल फार्मूला। क्या कहा जाता है? इम्पेरिकल फार्मूला। आगे चलते हैं इसको। तो ये इम्पेरिकल फार्मूला आ गया आपके पास कि इम्पेरिकल फार्मूला आपको टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बताता है लेकिन आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर ये नहीं बताता। इसका मतलब ये सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है। सिंपलेस्ट रेशियो ज़रा समझिएगा होता क्या है। देखें, जैसे मैंने लिखा 6:12, क्या मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ? जी हाँ, कर सकता हूँ। कैसे? 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। क्या मैं ये 1/2 को डिवाइड कर सकता हूँ? नहीं, ये सिंपलेस्ट रेशियो है। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब होता है कि आप जिसे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते वो रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो कहलाती है। तो जो आपके पास इम्पेरिकल फार्मूला होता है ये आपको नंबर ऑफ एटम्स जो बताता है वो सिंपलेस्ट रेशियो में बताता है, यानी कि आपको नंबर ऑफ एटम्स ये सिंप्लीफाई करके बताता है। क्या बता करके बताता है? सिंप्लीफाई करके बताता है। हम इसकी एग्जांपल पे चलते हैं अभी और हम आपको बताते हैं क्या मतलब है इसका। जैसे यहाँ देखें, कह रहा है कि बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। अच्छा, 6 और 6 आपको नज़र आ रहा है? क्या ये 6 और 6 किसी एक टेबल से डिवाइड हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ये 3 से डिवाइड हो सकते हैं, ये 6 से भी डिवाइड हो सकते हैं। तो हम इन्हें सबसे बड़े नंबर 6 से डिवाइड करते हैं। 6 1 ज़ा 6 और फिर 6 1 ज़ा 6। तो क्या आया इसका? 1 आया, 1 आया। तो अब सिंपलेस्ट रेशियो में हाइड्रोजन कार्बन भी 1 आया और हाइड्रोजन भी 1 आया। हम इन 1 को शो नहीं करेंगे, हम लिखेंगे CH। तो ये CH क्या है? ये CH इम्पेरिकल फार्मूला है बेंजीन का। तो बेंजीन का इम्पेरिकल फार्मूला CH है जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। क्यों CH बेंजीन का इम्पेरिकल फार्मूला है? क्योंकि हमें ये टाइप्स ऑफ एलिमेंट तो बता रहा है लेकिन ये हमें नंबर ऑफ एटम्स को सिंपलेस्ट रेशियो में बता रहा है। नंबर ऑफ एटम्स को हमें ये एक्चुअल नहीं बता रहा, इसलिए ये हमारे पास इम्पेरिकल फार्मूला है। ज़रा देखें यहाँ पर कह रहा है बेंजीन हैज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 which has simplest ratio of hydrogen and carbon is 1:1. So the empirical formula is CH. CH क्या है? empirical formula of benzene. ग्लूकोज का फार्मूला अगर हम देखें तो C6H12O6 ये मोलिकुलर फार्मूला है। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखें 6 12 6 आ गया हमारे पास। 6 12 6 6 से डिवाइड करें तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6। तो आगे पर रेशियो क्या आ गया? 1:2:1 आ गया। तो कार्बन 1 आ गया आपके पास क्योंकि कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। सो द इम्पेरिकल फार्मूला ग्लूकोज इज CH2O
and have simplest ratio 1:2:1 of atom in molecule of glucose। तो CH2O ये आपके पास इम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? इम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। तो इम्पेरिकल फॉर्मूले के लिए दो बातें याद रखेंगे। पहली बात कि हमें ये टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बताता है, लेकिन हमें ये H1 नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता, बल्कि सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। अब चलते हैं मोलिकुलर फार्मूले में। अगर इम्पेरिकल फार्मूला समझ में आ गया तो मोलिकुलर फार्मूला इसका इन्वर्स है। मोलिकुलर फार्मूला जो है वो फार्मूला होता है जो आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता दे हर एलिमेंट के। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता दें तो आप कहेंगे ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। पहला पॉइंट क्या कहता है? कहता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ड्राइव फ्रॉम इम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूले को हम इम्पेरिकल फार्मूले से ड्राइव करते हैं। जैसे कि आपको ये फार्मूला नज़र आ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का, तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए इम्पेरिकल फार्मूले का पता होना ज़रूरी है। इसलिए हम मॉलिक्यूलर फार्मूले को ड्राइव करते हैं इम्पेरिकल फार्मूले से। इसका मतलब ये नहीं है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये इम्पेरिकल फार्मूले की वजह से वजूद में आया। नहीं, हम फार्मूले की बात कर रहे हैं कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, बना सकते हैं इम्पेरिकल फार्मूले की मदद से। जैसे कि आपको ये फार्मूला उन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप इम्पेरिकल फार्मूले को मल्टीप्लाई कर दें n से। n क्या है? ये n एक नंबर है, होल नंबर है या इंटीग्रल मल्टीपल होता है जो कि इम्पेरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई होता है और इसका आंसर मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। दूसरा क्या है कि इम्पेरिकल फार्मूले को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से एटम्स के एटॉमिक मास को सम करके। इनके एक मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उन एटम्स के एटॉमिक मास को सम करके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बता सकते हैं। फिर कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है तीसरे पॉइंट में या तो ये सेम होता है या तो ये मल्टीपल होता है इम्पेरिकल फार्मूले का। या तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है कंपाउंड का या तो इम्पेरिकल फार्मूले से सेम होता है या तो ये मल्टीपल होता है इम्पेरिकल फार्मूले का। जैसे CH ये मल्टीपल किसका? अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो C6H6 बन रहा है। तो ये हमारे पास इम्पेरिकल फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? इम्पेरिकल फार्मूले का। तो इम्पेरिकल फार्मूले का ये मल्टीपल भी होता है और ये सेम भी होता है। सेम कैसे होता है आपको पता है? H2O it is an empirical formula and a molecular formula। H2O सिंपलेक्स रेशियो भी है, एक्चुअल भी है। सिंपलेक्स भी है और एक्चुअल भी है। तो ये इम्पेरिकल फार्मूला भी है और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। तो कुछ कंपाउंड हमारे पास ऐसे हैं जिनका इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। जैसे H2O का इम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला इम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है। CH4 इम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। NH3 इम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। HCl इम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। तो ये सेम है इम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला और कुछ मल्टीपल होते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें सेम इम्पेरिकल फार्मूला की तरह होता है या फिर ये मल्टीपल होता है मॉलिक्यूलर इम्पेरिकल फार्मूले का। कह रहे फॉर एग्जाम्पल दे रहा है आपको, कह रहे बेंजीन पढ़ा है हमने C6H12 जिसमें 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है और मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका? 1 2 3 4 इम्पेरिकल फार्मूले का और ये इसका फार्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं इम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n। n क्या है? n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट, लेकिन होल नंबर के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? होल नंबर के अंदर होगा। अब अगर हम
इसकी कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहले आपको जो एग्जाम्पल दी हुई है वो ये कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला है CO2, मॉलिक्यूलर फार्मूला है CO2। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होते हैं। दूसरा है ग्लूकोज। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का। फिर आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो HO है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 है। इसका मतलब यह है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एम्पिरिकल फार्मूले का मल्टीपल है। जो मल्टीपल कैसे पता चलेगा आपको, अगर आप सिंप्लीफाई कर रहे हो ना तो ये मल्टीपल के अंदर आ जाएगा, सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे तो ये मल्टीपल के अंदर नहीं आएगा। बेंजीन तो हमने पढ़ा ही है कि CH एम्पिरिकल फार्मूला है, C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो C6H6 यानी कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये एम्पिरिकल फार्मूले का मल्टीपल है। फिर आगे बात गया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहते हैं CH2O। CH2O ये एम्पिरिकल फार्मूला है एसिटिक एसिड का, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH3COOH। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो मल्टीपल है किसका, एम्पिरिकल फार्मूले का। अब हम देखते हैं आगे। अब अगर आप देखेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि ग्लूकोज और एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। ग्लूकोज और एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, सेम है। ग्लूकोज और एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूले डिफरेंट हैं। इसका मतलब ये है कि एम्पिरिकल फार्मूले जो हैं वो किसी दो मुख्तलिफ कंपाउंड के सेम हो सकते हैं, जैसे कि आपको अभी ग्लूकोज और एसिटिक एसिड का नज़र आया। ग्लूकोज और एसिटिक एसिड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है सेम है, लेकिन इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले डिफरेंट है। तो CH2O ये ग्लूकोज का भी एम्पिरिकल फार्मूला है, ये एसिटिक एसिड का भी एम्पिरिकल फार्मूला है, ये दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला है। तो आप एम्पिरिकल फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूले को जज नहीं कर सकते। आप एम्पिरिकल फार्मूला देखकर एक्चुअल कंपाउंड नहीं बता सकते, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला एक सिंपलेस्ट रेशियो है और सिंपलेस्ट रेशियो कभी एक्चुअल चीज़ बता ही नहीं सकती आपको। तो इसलिए एम्पिरिकल फार्मूले से आप कंपाउंड को जज नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपको पता है कि CH3COOH ये कैसे एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा, ज़रा देखें। एक कार्बन कार्बन दो हैं, 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 है, 2 ऑक्सीजन है। तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो क्या बन जाएगा CH2O2। ये कंपाउंड इस तरह बना है। तो ये कंपाउंड मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि ये MCQs में आ जाता है कि CH3COOH का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, और आप परेशान हो जाते हैं। तो क्या करेंगे आप जितने कार्बन हैं उनको ऐड कर दें, हाइड्रोजन को ऐड कर दें, ऑक्सीजन को ऐड कर दें, और फिर उनको सिंप्लीफाई कर दें, तो आपको एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाएगा। तो एम्पिरिकल फार्मूले सेम होते हैं और डिफरेंट भी होते हैं। तो आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई कि एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं। मैं आपको अब इसका एक खुलासा बता देता हूँ छोटा सा। वो क्या है, वो ये है कि आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये दो फार्मूले हैं, सही है। याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला मैंने आपको बताया कि हमने फार्मूले, केमिकल फार्मूले को डिवाइड किया है दो की बुनियाद पर। एक तो इसमें टाइप्स ऑफ एलिमेंट और एक इसमें नंबर ऑफ एटम्स। याद रखिएगा, चाहे एम्पिरिकल फार्मूला हो चाहे मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, आपको टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बताएंगे।
एम्पिरिकल फार्मूला हो या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, आपको टाइप्स ऑफ एलिमेंट दोनों बताएंगे। ये भी आपको टाइप्स ऑफ एलिमेंट एक्चुअल बताएगा, ये भी आपको टाइप्स ऑफ एलिमेंट एक्चुअल बताएगा। टाइप्स ऑफ एलिमेंट को हम जो है वो कम ज़्यादा नहीं कर सकते, चाहे कोई भी फार्मूला हो, चाहे एम्पिरिकल फार्मूला हो वो चाहे मॉलिक्यूलर फार्मूला हो। फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क आता है दूसरे पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में फ़र्क क्या आता है कि एम्पिरिकल फार्मूला आपको सिंपलेस्ट रेशियो बताता है एटम्स की, यानी कि एटॉमिक रेशियो बताता है आपको सिंपलेस्ट रेशियो, जबकि ये आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो फार्मूला जो आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता दे वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और वो फार्मूला जो आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ना बताए वो एम्पिरिकल फार्मूला है। मतलब ये हुआ कि एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूले में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों टाइप्स ऑफ एलिमेंट सेम बताते हैं, कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट तो दोनों बताएंगे आपको एक्चुअल, लेकिन फ़र्क आता है नंबर ऑफ एटम्स पे। जो नंबर ऑफ एटम्स आपको एक्चुअल बता दे वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो आपको सिंपलेस्ट रेशियो बता दे वो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, जैसे C6H6 है आपके पास, बेंजीन है, तो आपको पता है कि इसमें एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, टाइप ऑफ एलिमेंट दो हैं, एक कार्बन एक हाइड्रोजन है। अगर इसका अगर हम वो ले लें एम्पिरिकल फार्मूला, तो CH इसे बता रहा है आपको कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये बता रहा है आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला कि इसमें दो टाइप्स के एटम हैं, एक कार्बन एक हाइड्रोजन। एम्पिरिकल फार्मूला भी आपको यही बता रहा है कि इसमें दो टाइप के एलिमेंट हैं, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। फ़र्क क्या आ रहा है कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता रहा है, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बता रहा, बल्कि ये आपको सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा है। इसलिए एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है वो इसी का आ रहा है, वो इसी का आ रहा है कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता दे वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ना बताए वो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है। और बहुत से ऐसे कंपाउंड और मॉलिक्यूल मौजूद हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। आपको पहली एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड की दी हुई है, दूसरी एग्जाम्पल आपके पास वाटर है H2O है, तीसरी एग्जाम्पल आपके पास NH3 अमोनिया है, चौथी एग्जाम्पल आपके पास CH4 है, पाँचवीं एग्जाम्पल HCl है, HF है। तो आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स हैं जिनके एम्पिरिकल फार्मूले और मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होते हैं। तो आपको मेरी यहाँ तक ये बात समझ में आ गई कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले होते क्या हैं। तो आपने एम्पिरिकल फार्मूले मॉलिक्यूलर फार्मूले को सिंपल याद रखना है, क्या कि दोनों आपको टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बताते हैं, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बजाय सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स बताता है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है यह आपको टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स भी बताता है। दोनों में फ़र्क जो आएगा वो नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पर आएगा, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की बुनियाद पे नहीं आएगा। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स दोनों आपको सही बताएंगे, एक्चुअल बताएंगे। फ़र्क आएगा आपके पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स पर। तो अगर आपको ये बात मेरी समझ में आ गई हो कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, और लेक्चर समझ में भी आ गया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अपने क्लासमेट के साथ। और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कोई टॉपिक चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करें और अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।